नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ये आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में खबर। देर रात तक जारी रहा मुख्यमंत्री का दौरा। देर रात हुई हाई लेवल मीटिंग। मुरैना, भिंड, श्योपुर में कलेक्टर, जनप्रतिनिधि जुड़े। जबलपुर में भ्रष्ट एआरटीओ के आय से अधिक संपत्ति का मामले में लगातार हो रहे बड़े खुलासे। एआरटीओ के बेटों सार्थक शाश्वत के नाम से खरीदी गई जमीन, 30 करोड़ में खरीदी किसान की जमीन। जबलपुर में 27% ओबीसी आरक्षण में आज फिर होगी सुनवाई। ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर हैं 63 याचिकाएं। कल विस्तृत सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने पेश किए थे तर्क। खरगोन के मोटक्का पुल के पिलर में दरार। कल शाम 5 बजे से किया गया ट्रैफिक बंद। एनएचएआई के अफसरों ने की जांच शुरू। भोपाल में सीएम की समीक्षा बैठकों का दौर जारी। मंत्रालय में मैराथन बैठकें। आज सीएम शिवराज करेंगे मैराथन समीक्षा बैठकें। प्रदेश में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। प्रदेश में फिलहाल अगले 2 दिन तक भारी बारिश से रहेगी राहत। उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, सागर संभाग में जारी रहेंगी बौछारें। बड़ौदा में लोहा पाइप चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों को 8 घंटे में पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों से 8 नग लोहे की पाइप जब्त। मुंगेली में नाबालिग लड़की को पथरिया पुलिस ने छुड़ाया आरोपी के चंगुल से। 3 महीने से अपहरण कर मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में छिपा था आरोपी रविंद्र गेंदले के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। अंबिकापुर के मैनपाट में दंतेल हाथी ने डाला डेरा। ग्राम कोटछाल बिलाई डोंडी में मचाया उत्पात। प्राइमरी स्कूल के गेट सहित 3 घरों को पहुंचाया नुकसान। राजस्थान के कोटा बैराज से 12 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी का दिखा रौद्र रूप। खतरे के निशान को किया पार। चंबल का वाटर लेवल 126 मीटर तक पहुंचा। नर्मदापुरम में ईटारसी के पथरौटा में पेट्रोल पंप में लगी आग। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। समय रहते कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। बड़ा हादसा टला। भोपाल एकारम डैम फूटने का मामले में जांच जारी। सरकार को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में बड़ी लापरवाही आई सामने। ग्वालियर में बाढ़ का जायजा लेकर देर रात लौटे सीएम। एयरपोर्ट पर ग्वालियर जिला प्रशासन के अधिकारियों से की बातचीत। सीएम ने जिले में बारिश और बाढ़ से निपटने की हालातों की ली जानकारी। बालोद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हैदराबाद से आरोपी को गिरफ्तार किया। पैसे दोगुना करने और ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर करता था ठगी। बालोद में युवक ने नाबालिग के साथ की धोखाधड़ी। शिकायत करने पर जान से मारने की थी धमकी। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। दुर्ग जिला पुलिस के विशेष अभियान के तहत एसपी सहित अन्य अफसर और जवानों ने की पेट्रोलिंग। 50 जवान रहे शामिल। असामाजिक तत्वों को काबू में करने के लिए किया गया मार्च। सरगुजा पुलिस प्रशासन की अभिनव पहल। मंथन के जरिए पुलिस मितान बनाने की कवायद। युवाओं को सामाजिक सुरक्षा में भागीदारी बनाने की अपील। विदिशा के लटेरी में गोलीबारी की राज्य सरकार ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। 9 अगस्त को हुई थी गोलीबारी। वन विभाग की गोलीबारी में आदिवासी की हुई थी मौत। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन का बड़ा बयान। 35% होना चाहिए ओबीसी आरक्षण। केंद्र सरकार संविधान में करे संशोधन। जबलपुर हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला। आरक्षण पर सुनवाई। आरक्षण बढ़ाने के विरोध में दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई। गुरुवार को भी सुनवाई रहेगी जारी।
जबलपुर अस्पताल अग्निकांड और नियम के खिलाफ संचालन पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। न्यू लाइफ हॉस्पिटल अग्निकांड की जांच से कोर्ट असंतुष्ट। कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में तलब की रिपोर्ट। इंदौर में 2000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों महिला प्रधान आरक्षक गिरफ्तार। महिला आरोपी से जमानत के नाम पर मांगी थी रिश्वत। परदेशीपुरा थाने में पदस्थ थी महिला प्रधान आरक्षक अनीता सिंह। सीधी में बहरी तहसीलदार के खिलाफ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल धरने पर बैठे। सैकड़ों ग्रामीणों को लेकर धरने पर बैठे पटेल। तहसीलदार आंचल आग्रहरी पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप। रतलाम के नामली कॉन्वेंट स्कूल के बाथरूम में सीसीटीवी लगाए जाने का विरोध। एबीवीपी ने किया कॉन्वेंट स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन। पॉस्को एक्ट में केस दर्ज करने की मांग। खरगोन जिले के बड़वा में लगातार गिर रहा नर्मदा नदी का वाटर लेवल। बड़वा एसडीओपी और थाना प्रभारी ने पुल का किया निरीक्षण। खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही नर्मदा। जबलपुर में आफत की बारिश से मिली राहत। खत्म हुआ झमाझम बारिश का दौर। बरगी बांध के सारे गेट खुले बंद हुए। निचले इलाकों में लोगों को मिली राहत। भिंड में उफान पर चंबल नदी। 1 दर्जन गांव का टूटा संपर्क। अटेर के मुकुटपुरा, नावली, वृंदावन, खेराट, देवालय सहित आधा दर्जन गांव बाढ़ में घिरे। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का यूट्यूब चैनल हैक होने की आशंका। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जताई आशंका। गूगल और यूट्यूब की टीम से कर रहे बात। विदिशा के लटेरी में गोलीबारी की राज्य सरकार ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। 9 अगस्त को हुई थी गोलीबारी। वन विभाग की गोलीबारी में आदिवासी की हुई थी मौत। ग्वालियर में विवेकानंद तिराहे पर ऑटो चालक का स्टंट करना पड़ा महंगा। पुलिस ने काटा चालान। ऑटो जब्त कर चालक को हिरासत में लिया। माफी मांगने पर छोड़ा। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का बड़ा बयान। 35% होना चाहिए ओबीसी आरक्षण। केंद्र सरकार संविधान में करे संशोधन। रमदापुरम में अधिकारियों के साथ तवा डैम का निरीक्षण करने पहुंचे जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट। डैम को बताया पूरी तरीके से सुरक्षित। इंदौर में राजू भदौरिया के जेल से निकलने पर भव्य जुलूस। बीजेपी ने कसा तंज। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता अपराधियों की सरपरस्ती। संतोष पाल को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। पार्टी बोली भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है सरकार। जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशाना साधा। कहा, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस बचाव यात्रा है। कांग्रेस लगातार छोड़कर जा रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश में 22 दिन में 2 करोड़ मतदाताओं ने वोटर आईडी को आधार से किया लिंक। 1 अगस्त से चल रहा है अभियान। आधार से सत्यापित करने चल रहा है अभियान। खरगोन में खनन माफिया के हौसले बुलंद। पिपलगोन गांव में अवैध खनन करते 1 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर को खनिज विभाग ने पकड़ा। कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई। आगर मालवा में बगैर चलाए ही हैंडपंप उगल रहा पानी। लोगों के लिए बना कौतूहल का विषय। दूर दूर से देखने लोग आ रहे। एमपी में फिर तेज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 26-27 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। रीवा और शहडोल संभाग में हो सकती है तेज बारिश। भोपाल में 93 नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ एक्शन। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए मान्यताएं की गई रद्द। एमपी नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने लिया एक्शन। ग्वालियर में चिटफंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी के दोषी पूर्व विधायक को सजा। राजस्थान के धौलपुर से बीएसपी विधायक बनवारी लाल को जिला कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा।
देवास में 21 अगस्त को गुम हुए हुकुम सिंह की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। जमीन विवाद में हत्या का खुलासा, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जबलपुर में नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म, चचेरे भाइयों पर 7 दिनों तक रेप और डंडे से पीटने का आरोप। बीमार पड़ने पर चुपचाप अस्पताल में करवाया भर्ती। देवास में कृषि मंत्री कमल पटेल ने ली अधिकारियों की क्लास, कहा कोई हितग्राही योजना के लाभ से छूट गया तो खैर नहीं, अधिकारियों की काटी जाएगी तनख्वाह। भोपाल में 27 अगस्त को प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम, इंदौर जिला मुख्यालय पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे मुख्य अतिथि। विदिशा में सीएम शिवराज ने किया बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई सर्वे, बोले सर्वे के बाद नुकसान की भरपाई की जाएगी। राहत कार्य और शिविर लंबे समय तक चलाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में आफत के बीच राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी। विदिशा में बेतवा और उसकी सहायक नदियां उफान पर, लोगों को निकाला जा रहा सुरक्षित बाहर। रेस्क्यू टीम के साथ नजर आ रहे सीएम शिवराज, खुद सीएम को अपने बीच पाकर जनता खुश। मुख्यमंत्री ने कहा जनता में विश्वास पैदा करना ही है कि सरकार उनके साथ है। गुरुग्राम में बाढ़ प्रभावितों के कैंप में बद इंतजामी, निरीक्षण के दौरान नाराज हुए प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। बिजली, पानी और खाने को लेकर अफसरों को लगाई फटकार। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया बाढ़ प्रभावित ममौरी हमीरपुर पंचायत के पाटी गांव का दौरा। सेमरा स्कूल कैंप में बाढ़ प्रभावितों से मिलकर की चर्चा। श्योपुर में बीते 2 दिनों से बढ़ रहा है चंबल और पार्वती नदी का वाटर लेवल। नदी किनारे बसे 28 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। गुना में बारिश से मिली लोगों को राहत। देर रात 2 बजे खोला गया नेशनल हाईवे 46। पार्वती नदी उफान पर आने से रोका गया था ट्रैफिक। ग्वालियर में बारिश के मौसम में कोरोना के बाद डेंगू ने शुरू किया पैर पसारना। बारिश का पानी जमा होने से पनप रहा डेंगू का लार्वा। डेंगू के मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। कारम डैम पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, डैम में अभी गेट नहीं लगे थे, कारम को डैम कहना उचित नहीं। डिडौरी में भारी बारिश के ठीक बाद पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। खाली बर्तन रखकर सड़क पर बैठे ग्रामीण, पुलिस और पीएच विभाग के अधिकारियों की समझाइश के बाद शांत हुआ मामला।